नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। होली के रंग हंगामा टाइम्स के संघ की कतार में आज हमारे साथ में रागनी रस्तोगी जी, जो कि सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण केंद्र की कोऑर्डिनेटर है। वहाँ की सारी व्यवस्था देखती हैं और समाज की समाज सेवा भी करती हैं एक समाज सेविका के रूप में। तो उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव, किस तरीके से वो सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण केंद्र में आई और क्या वो इस होली फेस्टिवल को किस तरीके से मना रही हैं, जिस तरीके से कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो इसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस होली पे वो क्या विशेष कर रही हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल में। नमस्कार। तो मैम, होली पे विशेष क्या कर रही हैं इस बार? सर्वप्रथम आप सभी को, समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पर विशेष करने को क्या कहूँ, पिछले साल भी होली कोरोना के भेंट चढ़ गई थी और इस साल भी वही कुछ सामने आ रहा है। लेकिन हमारी जो विशेष त्यौहार हैं, चाहे होली हो या दिवाली हो, दिवाली भी कोरोना की भेंट चढ़ गई थी, बट अब की से हम ये चाहते हैं कि होली उस तरीके से ना हो जिस तरीके से पिछली बार मनाई थी। अब की से होली प्रतीकात्मक रूप में अवश्य मनाई जाए, चाहे हम डिस्टेंसिंग रख के मनाएं, थोड़ी सी दूरी रख के मनाएं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जितनी गाइडलाइंस हैं उनको देखते हुए अपने को सुरक्षित रखते हुए मनाएं। लेकिन होलिका दहन हम अपने बुराइयों को जला करके अच्छाइयों की ओर अग्रसर जिस तरीके से हो रहे हैं उस पर निरंतर बढ़ते रहें। इस प्रतीक के रूप में हम होली अवश्य मनाएं। गुलाल से खेलें, गीली पिचकारी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुलाल आप दूर से भी डाल सकते हैं और गीला या जो गंदे गंदे रंग लगाए जाते थे, मैं सोचती हूँ वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए जाएं। बच्चों को भी समझाया जाए अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि कोरोना धर्म, जाति, मजहब कुछ नहीं देखता है। वो उसको जहाँ मौका मिलेगा वो अटैक कर देगा। इसलिए होली मनाएं, बहुत शान से मनाएं, बड़े शौक़ से मनाएं, पकवान खाएं, गुजिया खाएं, तरह तरह की चीज़ें आप बनाइए, घर में खिलाइए और खाइए। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि में कहीं से भी चूक नहीं होनी चाहिए। 2 गज दूरी जो बहुत है ज़रूरी, मास्क पहने, हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को निरंतर धोते रहें और इसके साथ साथ सफाई का समुचित ध्यान रखें। बाज़ार से जो भी आप लाते हैं उसको उसी तरीके से धुलाई करें जिस तरीके से पिछली बार कोरोना के टाइम पे हम लोग कर रहे थे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा और सुनने में जो आ रहा है कि अब की का अटैक ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए हमको और ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो मैम, एक सवाल हम आपसे वो करेंगे, वैक्सीन आई, आपने वैक्सीन लगवाई मैम? हाँ जी, वैक्सीन मेरी 17 तारीख को लग गई है, 17 मार्च को, और 17 अप्रैल को दूसरा डोज लगेगा। तो मैम, वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जैसा आपने सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया इस समय इतना ज़्यादा प्रभावी है कि कहीं ज़रा सी चिंगारी भी होती है तो वो लोगों को पता चलने में टाइम नहीं लगता है। लोग थूक रहे हैं, उसके बाद में रोटी बना रहे हैं, लोग थूक करके जो है नान बना रहे हैं, लोग पानी में थूक करके जो है पानी पिला रहे हैं। और आपने पिछली बार भी देखा था कि टॉयलेट करके वो सब्जी पे छिड़काव किया जा रहा था, हालांकि वो लोग दंडित भी हुए हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी चालू हैं। नोट में थूक करके उसके बाद में उनको घरों के बाहर रख दिया गया कि कोई उठावे और कोरोना संक्रमित होने की वजह से अगले को भी संक्रमण बढ़े। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसमें उनको मज़ा आता है गड़बड़ करने में, और हमको चाहिए कि हम खुद जागरूक रहें, खुद को सुरक्षित रखना है। इसलिए अपना कहीं से भी लीक पोल ऐसी न रह जाए, जैसे हमने हाथ नहीं धोए ऐसे ही कुछ खा पी लिया, बाहर से चले आए तो चप्पल भी अंदर तक चली आ रही। बाहर की चप्पल बाहर रखें और अंदर आने की चप्पल आप अंदर रखें। बाहर से आते हैं जो नहाना बहुत ज़रूरी है, कपड़े आपके पूरे तरीके से, यदि आप नहीं धो सकते हैं तो धूप में डाल दें, जिससे कि वायरस का अटैक होने का खतरा कम से कम रहे। तो मैम, ये बताइए, सत्यवादी हरिश्चंद्र परीक्षण केंद्र में कैसे आपका आगमन हुआ? देखिए, इससे पहले मैं राजनीति में थी, लेकिन वहाँ कुछ क्या बताऊँ, मौका उतना अच्छा नहीं मिला, क्योंकि मैं अपनी शक्ति पर जितना सेवा कर सकती थी वो मैंने करी। लेकिन इधर अपने आदरणीय हरिजीवन भाई साहब आए और उन्होंने एक
ऐसी बात कही कि परिवार के हैं तो इसलिए वो कह भी सकते हैं, हमसे बड़े हैं, कि अगर सेवा करना है वास्तव में तो इधर आ जाओ। और उसी वक्त एक संकल्प के रूप में ये बात सामने आई कि नहीं, सेवा करनी इधर भी, सेवा करनी उधर भी, और उधर तो हम अपने मन की कर सकते हैं, जैसे हमको सेवा करनी चाहिए। तन मन धन हम इधर भी लगाते थे और तन मन धन हम उधर भी लगाते हैं। समय आपके पास जितना है, मैं शुरू में कम समय देती थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके समय बढ़ता गया। अब इंटरेस्ट भी आता है, लोगों को जितने आराम मिलती है, जब लोग कहते हैं कि हाँ हमको बहुत आराम है, तो मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है, तब समय और देने का मन होता है। अब जो भी कमी होती है तो वो भी हम लोग मिल करके सब करते हैं। और इस मामले में मैं मतलब धन्यवाद अदा करना चाहूँगी हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, जो ये अस्पताल चल रहा है इसके लैंडलॉर्ड मिस्टर खरे एंड मिसेस खरे, जबकि डॉक्टर रजनी खरे जी का तो विशेष करके बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। वो समय भी देती हैं, डोनेशन भी देती हैं, मंडे को वो अपना समय देती हैं। और जो उनके पेशेंट हैं, जब वो कहीं बाहर जाती हैं, वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं, मैडम कब आएंगी, मैडम कब आएंगी। और इतनी अच्छी डॉक्टर हैं, महिला रोग के साथ साथ वो कैंसर की विशेषज्ञ भी हैं। और कैंसर के बारे में तो इस समय कैंसर भी फैल रहा है, तो उसके लिए तो हम कोई भी आता है तो उसको कहते हैं स्पेशली कि भैया मंडे वाले दिन आप आइए। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ में हैं जो समय भी देते हैं और पैसा भी देते हैं और सेवा भी करते हैं। और इसी तरीके से डॉक्टर साहब की तो बात मैंने आपको बता दिया, बाकी के और लोग भी ऐसे हैं, क्योंकि इसका कहीं से कोई इनकम, देखिए 40 रुपये जो आते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस के या 30 रुपये जो आते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस के, उससे कुछ नहीं होता। समाज जितना हमको देता है उसी के दम पे हमारा ये अस्पताल चलता है। और अभी इसी कड़ी में एक टुड़ियागंज में बेनीराम बाबूराम हॉल है, उसके पीछे नया अस्पताल बन रहा है और उसको भी समाज पूरा अपना सहयोग दे रहा है। और वो समझ लीजिए 3 मंजिलें बन के तैयार हो गई हैं और अब वहाँ पर फिनिशिंग का काम हो रहा है। वो भी आई थिंक 6 महीने के अंदर वो भी ओपीडी हमारी शुरू हो जाएगी। यानी कि मैम का कहना है सत्यवादी हरिश्चंद्र की एक दूसरी ब्रांच बनकर के तैयार हो रही है, बहुत जल्दी आम जनता और आम नागरिक उसका लाभ उठा सकेंगे। तो मैम ऐसे कई केसेस आते हैं जिनका बहुत महंगा इलाज होता हो, तो आपके द्वारा कहीं और रेफरेंस किया जाता हो? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए न्यूरोसर्जन डॉक्टर अतुल अग्रवाल, जिनका समय मिलना भी मुश्किल होता है, एक पेशेंट हमारे के यहाँ से रोज़ जाता है और जो गरीब तबका है उसको वो फ्री देखते हैं। और न्यूरोसर्जन डॉक्टर अतुल रस्तोगी, ये भी हमारे 5 पेशेंट मंगल को और 5 पेशेंट शुक्रवार को देखते हैं। और हम लोग इनके यहाँ पेशेंट भेजते हैं, उनको समुचित इलाज भी होता है। ऐसे ही नाक कान गले विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जाकिर अलवी, और उनके यहाँ भी हमारे 2 पेशेंट प्रस्तावित रहते हैं डेली। तो वहाँ भी पेशेंट्स को बहुत आराम मिलता है और वहाँ से आकर के दवाई जो है हमारे अस्पताल से ले लेते हैं। पेशेंट को फ़ायदा भी होता है, हमको तसल्ली भी होती है, क्योंकि हमारे अस्पताल में इस समय पर द टाइम नाक कान गले का कोई नहीं था, तो इसलिए उन्होंने हमको ये सहूलियत दे रखी है। इसी तरीके से पैथोलॉजी, नेशनल पैथोलॉजी चरक है, इसी तरीके से और भी 4-5 पैथोलॉजी हैं जो हमारे यहाँ के पर्चे पे पेशेंट्स को आधे पैसे की छूट देती हैं। चाहे वो MRI हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे कोई भी टेस्टिंग हो, आधे पैसे की छूट वो हमको देती हैं। लाइफलाइन वाले ने तो हमारे यहाँ बाकायदा पैथोलॉजी के लिए एक बंदा भी बैठा रखा है, कृष्णा नाम है उस बच्चे का, और वो डेली 9:30 बजे तक ज़रूर आ जाते हैं। तो इस तरीके से पैथोलॉजीज या डॉक्टर्स, समाज, यानी कहने का मतलब ये आज का समाज इतना जागरूक है कि जो सामने देखता है कि हाँ यहाँ वास्तव में कुछ हो रहा है, तो हमको भी
अपना सहयोग देना चाहिए। और एक होता है धर्मादा, हम लोगों में वो धर्मादा निकाला जाता है। उस धर्मादे का पैसा समझ लीजिए समाज हमारे अस्पताल को प्रचुर मात्रा में देता है, जिसकी वजह से हमारा अस्पताल भी चल रहा है, ये ओपीडी चल रही है और दूसरी ओपीडी की पूरी तैयारी है। तो मैम होली आ रही है, तो सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस होली फेस्टिवल पर? होली हमारे देश का प्रमुख त्यौहार है, बल्कि कहेंगे हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। होली, दिवाली और दशहरा ये ख़ास करके हमारे यहाँ मनाए जाते हैं। होली का तो मतलब ये है कि हम अपनी बुराइयों को जला करके वहाँ पर समाप्त कर देते हैं और नए सिरे से नया साल उसके बाद में शुरू होता है। हमारा नया साल चैत्र की प्रतिपदा को ही शुरू होता है। इस खुशी में हम होली को भरपूर मनाते हैं। उस दिन नए अनाज का पूजा करके उसके बाद में उसका सेवन किया जाता है। और होली पर बस यही है कि थोड़ा सा कोरोना ने गड़बड़ कर दिया, जो कि पिछले साल भी रहा था। और जिस तरीके से पिछले साल थोड़ा सुरक्षित रह के किया था, अब की से भी हमें आप लोगों से आग्रह है, होली खेलिए, सुरक्षित रह के खेलिए, गुलाल से खेलिए, गीले से होली मत खेलिए, पानी में रंग डाल के मत खेलिए, हाथों में रंग लगा करके जो पक्का रंग होता है वैसे भी नहीं लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोग करते थे। गुब्बारे मत फेंकिए और खूब मिठाई खाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पकवान खाइए, खिलाइए लोगों को, परिवार के साथ में बैठिए। आने जाने के लिए मैं प्रतिबंध तो नहीं कहूँगी, लेकिन जितना अवॉइड हो सकता है अवॉइड करें। अदरवाइज़ मिलें, लेकिन गले ना मिलें, हाथ जोड़कर मिलें, क्योंकि आज विदेशों में भी हमारे नमस्कार को नमस्कार कहा गया, नमस्कार किया गया है। और इस नमस्कार का सम्मान करते हुए हम लोग होली मनाएं, एक दूसरे से मिलें, हंसी ठिठोली सब कुछ करें। हाँ, भांग का परहेज़ करें, शराब का परहेज़ करें, ऐसी चीज़ों का परहेज़ करें, क्योंकि हम एक तरफ तो बुराई जला रहे हैं और दूसरी तरफ बुराई को हम दावत क्यों दें। इसलिए मनाइए, अच्छे से होली मनाइए, लेकिन कोरोना है इसको ध्यान में रख करके सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज जरूरी, मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथों में सैनिटाइजेशन और पानी से हाथ धोना भी है ज़रूरी। जो भी सब्जियां या फल आवें उनको समुचित रूप से पोटेशियम परमैंगनेट के 3-4 उसके पीसेस डाल करके पानी में हिला लीजिए। पानी पूरा लाल हो जाता है और उस पानी से फल और सब्जियां या पैकेट बंद जो भी चीज़ें उनको धो करके उसके बाद निकाल के रख देना चाहिए। वो जब सूख जाए तब उसको उपयोग में लेना चाहिए। इससे भी बहुत कुछ बचत हो जाती है हम लोगों की, क्योंकि फल पे और सब्जी पे कैसा पानी पड़ा हुआ है, किस तरीके से है और क्या क्या किया है लाने वालों ने, जैसा कि आपको अभी बता ही चुके हैं हम। इसलिए थोड़ा सा अपना भी ध्यान लगा करके एहतियात रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इंजेक्शन से डरना नहीं है। वैक्सीनेशन, बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं नहीं कराते हैं आप लोग? जब बच्चों का वैक्सीनेशन आप ज़रूरी समझते हैं, इसी तरीके से मुझे नहीं पता कि ये अभी कितने सालों तक वैक्सीनेशन होगा, लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूरी है। उससे डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। इन सब बातों के साथ में होली मनाइए, बहुत अच्छी बात है। और खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खूब पानी पीजिए, खूब फल खाइए, और जितना खुश रहेंगे उतना सारे ही तकलीफ़ें आप लोगों से दूर रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। ये थी हमारे साथ में रागनी रस्तोगी जी, जो सत्यवादी हरिजन परीक्षण केंद्र में कोऑर्डिनेटर के पद पर है, जिन्होंने बताया किस तरीके से वो पूरे परीक्षण केंद्र की व्यवस्था संभालती हैं। और कोरोना वायरस जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो हमारी लापरवाही की वजह से बढ़ रहा है। हम लोग जितनी भी सुरक्षा के साथ और सुरक्षित वस्तुओं को अपने जीवन में लाएंगे और परिवार में सुरक्षित रहेंगे, तो वैसे ही हमारा परिवार और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो होली आ रही है, तो होली पे सुरक्षा के साथ होली मनाएं, हर चीज़ का नियम का और जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।